नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना शर्मा। आज मैं आपको लेके आई हूं गांव जड़ेला, हल्का पुंडरी, जिला कैथल में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में है तेजा जड़ोला जी, जो यहां इस बार गांव की जो भागदौड़ है उसे संभालना चाहते हैं और सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, यह किस प्रकार जो गाँव की भागदौड़ को संभालेंगे और गाँव में सुख शांति बनाए रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले तो आप लोग मेरे यहाँ पे मकान पे आए हो, गांव में आए हो, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में भी आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैडम जी। तो सर, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और आपके गाँव वासी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण क्या है सर? सबसे पहले तो मैडम जी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं सिर्फ सेवा के लिए आया हूँ जी। मैं अपने गाँव का विकास करना चाहता हूँ। अपने गाँव में मेरी प्राथमिकता ये, सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मेरे गांव में अमन शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए, आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। और दूसरी ये है, हमारे गांव के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उनके अंदर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट के उनके पास टीचर होने चाहिए, समय पर उनकी क्लास होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है जी गांव में आपसी भाईचारा, 36 बिरादरी का सभी का आपस में भाईचारा और संबंध अच्छे रहने चाहिए और सब मिलजुल करके रहे, और हमेशा हमारे गांव में मिलजुल करके रहते आए हैं। जी सर। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप राजनीति में आने के लिए कुछ उत्साहित नहीं है बल्कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि आपको समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है सर? मैडम जी, समाज सेवा की प्रेरणा मैं हमेशा बचपन से ही इस फील्ड समाज सेवा के काम में लगा हुआ हूँ। और मेरे गांव वाले भी मुझे जानते हैं कि बचपन से ही मेरी सेवा की भावना रही है। और जो मेरे बुजुर्ग हैं, जिनके पास मैं बैठता उठता हूँ, मेरे जो परिवार है, मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं जहाँ भी मैं जॉब करता हूँ वहाँ भी मैं हमेशा शिक्षित लोगों के पास संपर्क में ज़्यादा रहा हूँ। उन्हीं से वो लोग भी समाज सेवा काम करते हैं, वो समय समय मेरे को साथ में अपने साथ उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो सब सामाजिक काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली है। जी सर। तो जैसे अगर आपको यहाँ से सरपंच पद के लिए चुना जाता है सर, सबसे पहले आपका कौन सा कार्य होगा जो आप सबसे पहला करना चाहेंगे? सबसे पहले मैडम जी, एक तो गाँव में सबसे पहले आपसी भाईचारा बनाने का काम करूंगा। दूसरा, गांव के में जो हमारा स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान रहेगा। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं। और जो हमारी बेटियां पढ़ती हैं गांव की, कोई जैसे डांड कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, पेवा कॉलेज में पढ़ने जाती है, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी सर। उनके लिए अपने अगर मैं मुझे सेवा का मौका गांव वाले देते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की जो है पंचायत की तरफ से स्पेशल एक गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा, जो उनको गांव से एक पॉइंट से, जहां पे सभी लड़कियां गांव से उसमें बैठेंगी, और उनको कॉलेज तक पहुंचाना और समय पे उनको लेके गांव में वापस आना, ताकि वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करके और अपने बेहतर आगे बढ़ सके। जी सर। तो सर, आपकी बहुत ही काफ़ी अच्छी सोच है बहन बेटियों को लेके। तो साथ में हमारे एक क्वेश्चन रहता है कि कोरोना काल में जैसे उन्हें पूरे विश्व को जूझ रखा था सर, अभी भी जूझ रखा है, तो सर उसमें ना बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी, जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी नीचे चला गया सर, क्योंकि स्कूल बंद हो चुके थे, ऑनलाइन क्लासें लग रही थी सर। ऑनलाइन क्लासों में सभी जानते हैं कि जो पहले वाली पढ़ाई थी वो नहीं रही। तो आप जो शिक्षा का स्तर है उसको दोबारा पहले की तरह ऊँचा लाने के लिए सर कौन से कार्य करेंगे? उसको लाने के लिए मैडम जी, सबसे पहले तो जो बच्चों को सुरक्षा से संबंधित जो नियम है उनके प्रति उनको जागृत करके, जैसे हाथ धोना, मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और डिजिटल तरीके से बच्चों को, ये जो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो टीचर्स हैं, और जो हमारी जिम्मेवारी है, हम भी उसमें भागीदार बनेंगे कि वहाँ पे बच्चों को अच्छे तरीके से सही मैनेजमेंट के तरीके से उनको बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से स्कूल में बैठा करके टीचर उन पर निगरानी रखे, और समय पे उनको अच्छे, जो पीछे उनका जो नुकसान हुआ है
वो उसकी भरपाई करे जी और हम उनका सभी का सहयोग करेंगे साथ में। जी। तो सर काफी देखा जाता है कि गांव में काफी परिवार हैं जो सर वोट वाले दिन अपने घर पे ही रहते हैं और वो वोट देने नहीं जाते। तो आप सर हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने वोटों का प्रयोग करें और अपना मतदान करें? सबसे पहले तो जी मैं अपने गांव में एक जन जागरण अभियान चलाऊंगा, जी सभी को समझाने, गांव वासियों को समझे बताने के लिए कि मतदान बहुत जरूरी है। जी मतदान चाहे वो किसी भी कैंडिडेट पे डाले, लेकिन वो अपने मतदान की शक्ति को पहचाने। कहा जाता है कि गांव में थोड़े थोड़े दिनों बाद छोटे मोटे लड़ाई मुनाव होते रहते हैं सर, वाद विवाद होते रहते हैं सर, उनको आप अपने तरीके से कैसे सुलझाएंगे? इनको मैडम जी सबसे पहले तो मैं अपने जो युवा साथी हैं जी उनको जागृत करने का काम करूंगा, जी उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करूंगा, जी उनको रोजगार की तरफ आगे जानकर अपने गांव में सेमिनार वगैरह करवा के जी जो फेर के उनको उस तरफ मूव करूंगा ताकि बच्चे सही दिशा में चले। जी सर। और जो थोड़ा बहुत नशे पत्ती वगैरह का जो कोई है तो इस चीज़ पे भी गांव की सर्व जातीय कमेटी बना करके जी और अपने जो युवा साथी हैं उन पे उनको निगरानी रखेंगे कि गांव में कोई भी इस प्रकार का जो चरस फीम बुखी वगैरह का जो नशा पत्ती है किसी प्रकार का बच्चे उससे बचे और बच्चे अपने रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उस तरफ बढ़े। ऐसा मैं उन सबको जागृत करने का काम करूंगा और सही रास्ते पे लेके चलूंगा। जी। तो सर साथ में हमारे जो भाई हैं, किसान भाई हैं, वो अभी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं सर, 2 महीने होने को आए हैं। तो उनके लिए अभी 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार है सर, तो वो धरना देने की जो कह रहे हैं सर, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें और सरकार से क्या अपील करना? अभी एक किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, हम छोटे किसान हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि उनको किसानों की बात सुननी चाहिए और उनको उनकी बात सुन करके शांतिप्रिय तरीके से, सम्मानजनक तरीके से समस्या का समाधान करके उनको अपने घर वापस लौटाना चाहिए जी। ताकि हम कोई किसी प्रकार अमन शांति से सब देश का अमन शांति बना रहे। जी। और साथ में आने वाले वोटों के लिए सर आप हमारी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं तो एक ही अपील करूंगा जी, मैं सिर्फ गाँव में मेरा कोई भ्रष्टाचार का कोई इरादा नहीं है। जी। पहले भ्रष्टाचार होते रहे हैं गाँव में, सिर्फ कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, जी तो भ्रष्टाचार होते रहे हैं। जी मैं यही निवेदन करूंगा कि अपनी वोट की कीमत को पहचान करके और एक सही कैंडिडेट का चुनाव करे जो उनकी समस्याओं का समाधान करवा सके और उनको मूलभूत सुविधाएं दे सके, गांव को सुंदर बना सके, गांव को तरक्की और विकास की तरफ आगे लेके जा सके। जी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में थी तेजा जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और इनके काफ़ी अच्छी सोच भी है और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ ग्राम के वासी। आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं कि जो तेजा जी हैं वो एक सरपंच पद के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे और अपने वादों पे कैसे खरा उतरेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैडम जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मैडम जी। जी जो तेजा भाई हैं बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत ही बढ़िया सोच है इनकी और गांव के विकास के लिए इनकी बहुत ही बढ़िया सोच है। स्टार्टिंग से इनकी बहुत अच्छी सोच रही है। यदि इसको हम कैंडिडेट चुनते हैं, पूरा गांव इसका समर्थन करता है, तो ऐसा कैंडिडेट दोबारा नहीं आएगा। जी सर। तो सर अगर आप ये सरपंच पद के लिए यहाँ से चुने जाते हैं तो सर आप क्या जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने वादे किए हैं क्या इन पे वो खरा उतर पाएंगे? जी मैडम जी, ऐसा है, ये कभी इसने आज तक गांव में कभी झूठ नहीं बोला, ना ही कोई ऐसा काम किया, हमेशा समाज कार्य किया इसने। मतलब झूठ बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है मैडम जी इसके बाद। ये बात है मैडम जी। धन्यवाद सर। तो साथ में हमारे साथ और भी ग्रामवासी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आप अपना परिचय देंगे? रणधीर सिंह। जी। तो सर आपने सभी कैंडिडेट को छोड़ के और भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सर आपके गांव से, तो आपने तेजा जी को क्यों चुना, इन्हीं का सहयोग क्यों किया है सर? मैम ऐसा है कि ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा है कि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान है। इसको पता है कि गांव का विकास कार्य हमें कैसे करना चाहिए और गांव के लिए हमें जो कार्य करना है उसमें किस किस इंसान का हमें सुख चाहिए कि उसके अंदर कोई झूठा इंसान ना हो, कोई गलत कार्य करवाने वाला कोई दूसरा इंसान ना हो। तो यानी कि इसकी सोच है, गांव के अंदर पैसा कमाना, झूठ बोलना, ये इसकी तमन्ना नहीं है। इसका है कि गाँव का विकास करे अच्छी तरह। जैसे ग्राम में क्या है कि कोई कम्युनिटी सेंटर हॉल जो बनाया है, किसी बच्चे के लिए, लेडीज़ के लिए कोई ऐसा पार्क, ये ग्राउंड बनाए ताकि वो शाम को सैर सुबह शाम करने के लिए उसको कोई दिक्कत ना आए, हमारी बहन बेटियों को कोई दिक्कत ना आए। तो यानी कि एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखने वाला ये कैंडिडेट है हमारा। धन्यवाद।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आज हमारे साथ जो तेजा जी से, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और उनका प्राथमिक कार्य हमारी जो गांव की बहन बेटियां, उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने बताया कि ये एक बस का कार्य करे, बस को लगवाएंगे जो इनको घर से लेके एक मुख्य जगह से लेकर जाएंगी और वहीं उनको छोड़ के जाएंगी। तो इनकी काफ़ी अच्छी सोच है। और सर, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो विचार हम जन जन तक पहुँचाए। बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। धन्यवाद।